जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। आज हम बात कराएंगे विश्व विख्यात हस्ती ओम प्रकाश पांडे। ब्राह्मण देवता हैं, विद्वान हैं और अंतरिक्ष विज्ञान के अंदर विशेषज्ञ। इनके पास में जो ज्ञान और इनका जो ध्यान है, जो इनकी उम्र आज है वो है 70 साल। 70 साल के अंदर इन्होंने जो अलग अलग जो पड़ाव देखे और किस प्रकार से इन्होंने भारत के अलावा विभिन्न राष्ट्रों के अंदर अपने जीवन का विचरण किया और अपने ज्ञान योग, ध्यान योग और कर्म योग के माध्यम से इस सृष्टि के अंदर भारतीयता को जो है जन जन तक पहुंचाया। भारतीय भावभूमि अद्वितीय है, ये इनका अपना मानना है। ये बचपन से लेकर के आज तक जो भी पढ़ते आए, लिखते आए और समझते आए, इन्होंने विश्व के अंदर घूमने के पश्चात भारतीयता को महत्वता प्रदान की। इनका एहसास, इनका रियलाइजेशन, इनकी अनुभूति आज हम अपने उन दर्शकों को, उन अपने विश्व के अंदर रहने वाले तमाम मानव प्राणियों तक एक संदेश पहुंचाने का एक प्रयास कर रहे हैं। ये एक साधारण से व्यक्तित्व दिखने वाले लेकिन एक अद्वितीय व्यक्तित्व हैं। मैं सैल्यूट करता हूं क्योंकि आर्मी से रिटायर हूं और पत्रकारिता के अंदर आ गया हूं। वहां पर बंदूक चलाई, यहां कलम पकड़ ली, तो मैं नरेंद्र शर्मा परवाना इस महानुभाव को नमन करता हूं, इनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विश्व के तमाम अपने दर्शकों को चाहूंगा कि वह भी एक बार इस महानुभाव को नमन कर लें और अपने दिल और दिमाग की खिड़की दरवाजों को खोल करके बैठ जाइएगा, क्योंकि अब जो भी ये बात आप तक पहुंचाएंगे वो ये समझिए कि आपकी जिंदगी के अंदर एक नई ऊर्जा, नई शक्ति और स्फूर्ति को जो है देते हुए आपके जीवन का एक बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होगा, एक नए आयाम आपको प्राप्त होगा। आपके अंदर जो है एक सज्जनता, एक शालीनता का सुंदर सा स्वरूप प्रकट होगा। आपके अंदर मानवीय सद्भावनाओं को एक ऊंचाई देने वाला एक मुकाम प्राप्त होगा। तो मैं ओम प्रकाश पांडे जी, आपको उम्रदराज हैं, मैं 59 साल का, आप 70 साल के, तो आप मेरे से बड़े हैं, तो मैं बड़ों के नाते आपको नमन करता हूं, आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो और पूरे विश्व के लिए आपका एक संदेश चाह रहा हूं कि आपके जो अनुभव हैं वो हमें प्राप्त हों, जो आपने गूढ़ रहस्य अपने जीवन के अंदर लिए हैं उसकी हमें जानकारी दें। आप हमारे दर्शकों को अपना पूरा नाम अपने मुखारबिंद से जरूर बताएं एक बार। जी, मैं आप सब आपके माध्यम से आपके दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। मैं ओम प्रकाश पांडे मेरा पूरा नाम है और मैं अंतरिक्ष विज्ञान पर विशेष तौर से काम किया हूं, लेकिन केवल अंतरिक्ष विज्ञान पर ही नहीं रहा, बल्कि और सारे विज्ञान के और सारे आयामों पर भी मैंने काम किया और विशेषकर मेरी रुचि बाद में जाकर डेवलप हुई और वो है कि शिक्षा कैसे होनी चाहिए, क्या शिक्षा है और भारतीय ज्ञान परंपरा में हमें क्या मिलता है। अच्छा, शिक्षा और विज्ञान में क्या, शिक्षा और विद्या में क्या फर्क महसूस करते हैं? देखिए, शिक्षा जो है, शिक्षा और विद्या बहुत अलग अलग चीज है। शिक्षा जो है, शिक्षा का मूल उद्देश्य जो है व्यक्तित्व का विकास करना होता है, व्यक्ति का विकास करना होता है। दुर्भाग्य से आज शिक्षा जो है केवल नौकरी पाने का एक साधन बनकर रह गई है, व्यक्तित्व विकास की बातें भूल गया है यहाँ पर। तो शिक्षा एक व्यक्ति का व्यक्तित्व को गढ़ता है और विद्या जो है वो आपको आध्यात्मिकता की तरफ ले जाती है। विद्या जी, क्योंकि विद्या और अविद्या दो चीजें होती हैं। विद्या आध्यात्मिकता सिखाती है और अविद्या जो है वो भौतिक चीजों के विषय में कार्य करना सिखाती है। शिक्षा जो है आदमी के व्यक्तित्व का विकास करती है। तो जब आपकी मेधा प्रवलित होगी, मेधा आएगी, तो मेधा से आपका ज्ञान और आपका विवेक होगा। बगैर विवेक के कोई भी ज्ञान का कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि उसमें सिर्फ आदमी तोता बन जाता है। और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ तो ये महत्व दिया गया है, भारत में किसी डिग्री को कभी महत्व नहीं दिया गया है। भारत में महत्व ये दिया गया है कि उसके लिए एक श्लोक है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जी जी, और वो श्लोक है, मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरे की स्त्री को माता के समान देखो, दूसरे के धन को मिट्टी के टुकड़े के समान समझो और सब में अपनी आत्मा का दर्शन करो। तो अगर ये तीन चीज हो जाती है तो वही आदमी जिसके अंदर ये तीनों गुण है वही आदमी विद्वान कहलाता है। ये भारत की परंपरा है जी। लेकिन अब जो परंपरा ये हो गई कि किसको कितनी डिग्री मिली, किसको कितना ओहदा मिला,
कौन किस पोजीशन में है, इसका ज्यादा महत्व हो गया है। मानवता कहीं पीछे हट गई है, जबकि हमारे यहाँ मानवता की बातें हमेशा होती रही हैं और हमारे यहाँ मनुष्य बनाने की प्रक्रिया थी। मनुष्य बनाने की प्रक्रिया नहीं है। आप टेक्नोक्रेट मिल जाएंगे, आपको साइंटिस्ट मिल जाएंगे, आपको डॉक्टर मिल जाएंगे, आपको इंजीनियर मिल जाएंगे, लेकिन आपको मानव मिलना बड़ा मुश्किल है। ये आज के जमाने में बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हमें सबसे पहले मानव बनाना है और मानव बनने से फिर समाज में जो एक वैमनस्यता है, एक ईर्ष्या है, एक कंपटीशन है, ये सारी चीजें अपने आप स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। तो सवाल ये है कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ ये होना चाहिए कि मानव बनाने के लिए, जो आपने अभी प्रश्न किया। जी, अच्छा, ये जानना चाह रहा था मैं कि हमारा जो विज्ञान, क्योंकि आप वैज्ञानिक हैं, तो विज्ञान में और ब्रह्म ज्ञान में हम क्या अंतर महसूस करते हैं? देखिए, विज्ञान जो है, इस धरती पर जब हमने, इस पृथ्वी पर हमने जन्म लिया है, इस भौतिक संसार में हमने जन्म लिया है, तो भौतिक संसार की कार्यविधि को ठीक ढंग से हम लोग इसका पालन कर सकें, ठीक ढंग से अपने जीवन यापन कर सकें, उसके लिए विज्ञान की आवश्यकता होती है। लेकिन हमें अपने आत्मा का अगर विकास करना है, अपने व्यक्तित्व का विकास करना है, तो हमें ब्रह्म ज्ञान भी जानना चाहिए। वो ज्ञान है, वो ब्रह्म ज्ञान है, और विज्ञान है जो आपको सिखाता है कि इस भौतिक जगत में आपको कौन सी चीजें खानी है, कैसे रहना है, कैसे अपने स्वास्थ्य को ठीक करके रखना है, ये सारी चीजें विज्ञान सिखाती है। ये विज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का जो आपने कहा, उसका ये अंतर है। ब्रह्मांड के अंदर जो हम देखते हैं कि भाई उत्पत्ति कैसे हुई, मानव जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? देखिए, ये मानव जीवन की उत्पत्ति, जब हमारा ये एटमॉस्फेयर, जिसे पर्यावरण आप कहते हैं, जो पृथ्वी से 485 किलोमीटर की एल्टीट्यूड, जिसे ऊंचाई कहते हैं, उस ऊंचाई तक हमारा पर्यावरण है। और ये पर्यावरण के 7 परत हैं, 7 परत हैं, और उस परत के बाद में पूरा अंतरिक्ष है। इस पर्यावरण के भीतर जो है हम लोग सारे लिविंग एलिमेंट्स जितने हैं, जो जीवधारी हैं, वो सारे इसी पर्यावरण के अंदर में रहते हैं। तो पर्यावरण के अंदर में रहते हैं, तो सबसे पहले जो है एक पॉलीमर पैदा हुआ, जिसे हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आकाश में आया, और वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो आकाश में आया, और इसके लिए साइंस में एक थ्योरी है, पेनिस्पेरिमिया की थ्योरी है। पेनिस्पेरिमिया की थ्योरी भी ये बताती है कि जीव जो है अंतरिक्ष से धरती पर आया। और यही बात हमारे मैत्रेय ब्राह्मण में भी कहा गया है कि मैत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि रोहिणी ने इस धरती पर जीव को उत्पन्न किया। तो रोहिणी माने अंतरिक्ष में रोहिणी है। तो इस तरह से जीव जो है धीरे, वो जो जीव पर्यावरण में प्रवेश किया, हमारे धरती के परतों में 7 परतों को छेद कर नीचे आया। जब नीचे जीव आया तो वो सूर्य के रश्मि के माध्यम से आया, और जब सूर्य के रश्मि के माध्यम से आया तो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन बना, N14 बना, N14 से C14 बना, जैसे कार्बन कहते हैं, और C14 से जब C12 बन गया तो उसके साथ जल, मिट्टी और वायु का जब संसर्ग पाया तो देह बनना शुरू हुआ। और देह बनने के बाद में माने डीएनए बनना शुरू हुआ, और डीएनए से देह बना, और देह बनने के बाद में जिसके अंदर जितनी पोटेंसी थी, उस पोटेंसी के हिसाब से उसके आकार बनते गए, और नाना प्रकार के जीव धीरे धीरे बनते गए, और इस तरह से जीव बने। आपने जो अध्ययन किया, वो कितनी पढ़ाई करी आपने इतने सालों के अंदर? कौन कौन सी डिग्रियां ले ली आपने? नहीं, डिग्रियां तो देखिए, डिग्रियां जब लिया तब कोई अनुभव नहीं था, तब तो हमने किताब पढ़ी। डिग्रियां खाली आपको पढ़ाकर समझा देती हैं, बता देती हैं। तो डिग्री का महत्व नहीं है, महत्व तो अनुभव का है कि आपने कितना एक्सपीरियंस किया, और वो एक्सपेरिमेंट में आपने क्या पाया, और आपने उससे कितने ज्ञान अर्जित किए। तो डिग्रियां तो ठीक है, उसमें तो MSc है, PhD है, DSc है, DLit है, ये सारी डिग्रियां हैं।
तो ये तो ठीक है, ये तो एक तरह से पढ़ाई हो गई। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि पढ़ाई करना जो है, वो पढ़ाई करने से आपको कोई ज्ञान नहीं मिलता है। ज्ञान तो तब मिलता है जब उसका आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके, अनुभव के माध्यम से आप उसको खुद अर्जित करें। अच्छा, हमारे जो वेद जिस चीज को पहले बता चुके हैं, हमारे ऋषि मुनि तपस्वियों ने जो चीजें लिख दी हैं हमारे सामने दे दी, लेकिन आज विज्ञान उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है, सर्च कर रहा है और जो है वो अपने दावे कर रहा है। तो इसको हम कैसे देखें कि जो अभी जैसे महाभारत के अंदर वो तीर चलते थे हैं, या जो ना हमारे जो ऋषि मुनि तपस्वियों ने जो वेदों के अंदर जो आपके 4 वेद हैं उनके अंदर बहुत कुछ लिख दिया, इसका और विज्ञान का थोड़ा सा इसके बारे में संक्षिप्त में बताएं, क्योंकि वेदों को पढ़ पाना आम आदमी के बस की बात नहीं। आप विद्वान हैं, आप बेहतर जानते हैं, तो उसकी जो खास खास सी बात है ना, वो जानकारी दें कि जो वेदों के अंदर लिखा गया है। जैसे आपका जो ना हमने एक संदेश सुना था न्यूट्रे जो है आपका जो है गुरुत्वाकर्षण का, तो गुरुत्वाकर्षण का ऑलरेडी आपने बताया था कि वेद के अंदर है। ऐसी कुछ बातें बताओ हमारे दर्शकों को जो सरल भाषा के अंदर उनकी समझ में आ जाए। जी देखिए, मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं जिसमें आप समझ लेंगे कि आपने अभी कहा कि, और ये अभी बहुत सारे लोग माखौल भी उड़ाते हैं। हाँ जी। कि वो कैसे तीर चला देते थे, महाभारत की बात कर रहे हैं, और हाँ। आपकी धरती तो पूरा महाभारत ही हुई यहाँ पर कुरुक्षेत्र में, इसीलिए चर्चा करी है। तो वो ये चला देते थे, अग्नि निकल जाता था, पानी निकल जाता था। सवाल ये है कि विज्ञान की गहराई में जब आप जाएंगे तो आपको पाएंगे ये कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिसे कहते हैं, हाँ जी, वो इतने छोटे होते हैं जो आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं। और ये कोई भी आकाश का कोई भी जगह या आपके सामने की कोई भी जगह खाली नहीं है, वॉइड कुछ नहीं है, सब उससे भरे हुए हैं। और उसमें सारे तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, और वो सब एटॉमिक पार्टिकल जब जुड़ते हैं तब जाकर एक आकार लेते हैं। अब सब एटॉमिक पार्टिकल में कुछ अग्नि के भी पार्टिकल होते हैं, कुछ जल के भी पार्टिकल हैं, कुछ वायु के भी पार्टिकल हैं। सब पार्टिकल हैं ना, उसी से बनता है। वायु के पार्टिकल्स जुड़ के मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो वायु बन जाता है। उसी तरह से जल के एक बूंद जल लीजिए, उसमें 42 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और एक मॉलिक्यूल्स में अणु जो है कम से कम लाखों के अणु होते हैं। तो इनको जुड़ने के बाद ही कोई चीज आकार में आती है। आकार में आने के लिए ये सारा चीज आपस में जुड़ते रहते हैं, और ये सब जब उड़ रहे होते हैं तो ये सब, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, हम मानव हैं और हम भारत के रहने वाले हैं, इसलिए मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं। यही आप फ्रांस में चले जाइए तो वहां फ्रेंच बोलेंगे तब समझेंगे, वहां आप इंग्लैंड चले जाइए तो वहां अंग्रेजी में बोलेंगे तब समझेंगे। तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी अपनी भाषा में एक दूसरे से बात करते रहते हैं। एवरी पार्टिकल्स ऑफ द नेचर हैज देयर ओन माउथ एंड देयर ओन लैंग्वेज जी, और लेकिन उनकी ध्वनि आप सुन नहीं पाते हैं क्योंकि 20 डेसिबल से कम है। तो उनकी ध्वनि ने वो आपस में बात करते रहते हैं, और वो 67 ऑक्टेव से नीचे की ध्वनि है जिसको आप, और जैसे आपके कान के पास जाकर अगर मैं जोर से बोलूं, अगर मैं जोर से आपके कान के पास बोलूं तो आपके कान को तकलीफ भी हो सकती है जी। ठीक उसी तरह से अगर हम अपनी सामान्य भाषा में भी उनसे बात करेंगे तो वो पार्टिकल्स स्कैटर्ड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, भाग जाते हैं। तो वो उन पार्टिकल्स के, उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के जो मंत्र हैं, मूल मंत्र हैं, क्योंकि सारे शब्द से बने हैं जी, तो शब्द ही महत्वपूर्ण है। तो जैसे आप, सर्दी का मौसम है, मैं आपको, आपके दर्शकों को मैं एक बात बताता हूं। सर्दी का मौसम है और आपके पास रजाई नहीं है, सर्दी बहुत लग रही है, तो अगर री जो है शब्द जी, वो री जो है, इसलिए ऋग्वेद का पहला मंत्र ही है अग्निमिले पुरोहितम। हाँ, अग्नि का है, री अग्नि का शब्द है जी। तो अगर आप री का उच्चारण करना शुरू कर दें जी, तो आप देखिएगा कि आपके शरीर में वो सर्दी कम लगने लग जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी, क्योंकि री अग्नि का शब्द है। अच्छा, तो इस तरह से वो जो इस तरह के कुछ शब्द हैं, जैसे जल के लिए क शब्द है। अच्छा। क
जो क माने कबूतर होता है, जी, क जी। का मतलब जल, जी। तो वो जल है, क का शब्द है, तो क का उच्चारण करेंगे तो आपके अंदर जल की एक भावना जो है आपके अंदर महसूस होने लग जाएगी। तो वो जो आपने टेलीविजन पर देखा होगा कि अर्जुन धनुष को लेके तार को खींच के आंख बंद करके कुछ बोलता है, हाँ और जी। उसके बाद एक बाण उसके धनुष पर आ जाता है। जी। तो कहने का तात्पर्य है कि वो मानसिक रूप से वो जाप करता है, वो इतने मध्यम आवाज में बोलता है जो वो सुन सकते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल, और वो उनको आह्वान करता है कि आप लोग सब इकट्ठा आइए, और सारे मॉलिक्यूल जुड़ के वो एक बाण के रूप में उसके सामने आ जाते हैं। और जिस अग्नि का अगर उसने मंत्र पढ़ा तो वो अग्नि बाण के रूप में सारे अग्नि के ही मॉलिक्यूल्स आएंगे और अग्नि का ही बाण बन जाएगा। और उसको ये विधा हमारे ऋषियों ने, हमारे गुरुओं ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। अब वो उस तरह के न गुरु रह गए, न उस तरह के शिष्य रह गए, न वो साधना रह गई। तो अब हमको लगता है कि ये पता नहीं क्या है, जादू है, क्या है, कुछ नहीं। ये कोई जादू नहीं है, ये सब टेक्निक है, ये तकनीकी थी, ये भी तकनीकी है, और ये भारतीय तकनीकी थी। ये सब जो है शब्द कभी मरते नहीं और कर्म कभी मिटते नहीं। हाँ। तो मैं इसको जो है आपसे चाहूंगा कि इसका विस्तार दें जरा। कैसे? कि शब्द कभी मरते नहीं, जो साउंड है वो इस सृष्टि के अंदर विद्यमान है। देखिए, तो कि उसको रिकवर करने के लिए भी वैज्ञानिक जो है प्रयास कर रहे हैं। देखिए मैं बताऊंगा। हाँ जी। आपने बहुत गंभीर प्रश्न पूछ लिया, और मैं पता नहीं समझ कि लोग समझ पाएंगे कि नहीं। नहीं समझेंगे लोग, समझेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जैसा कि कल मैंने आपको एक छोटी सी चीज बताई थी जी, कि जब भी कोई गति होगी, हाँ जी, तो उसमें से ध्वनि निकलेगी। हवा चलेगी, उसमें एक ध्वनि। हम पंचभूतों से बने हैं, जी, 5 भूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो पृथ्वी का मतलब क्या है? सॉलिड। तो आप 2 सॉलिड, जैसे हथेली है आपकी सॉलिड है, जी। 2 लिए और इसको ऐसे ऐसे किया तो ठप ठप की आवाज आई। जी, जी, आई कि नहीं आई? हवा चलेगी तो सनसन की ध्वनि निकलेगी, पानी बहेगा तो कलकल की ध्वनि निकलेगी। जी। अभी सर्दी का मौसम है, हम लोग अलाव जलाकर तापते हैं, जी। तो उसमें अग्नि आप जलाएंगे तो धू धू की ध्वनि निकलेगी। जी। तो ध्वनि तो सब जगह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सवाल यह है कि सूर्य की रश्मि आ रही है, तो सूर्य की जब रश्मि आ रही है तो उसमें 7 रश्मियां आ रही हैं। जी। तो 7 रश्मियां आ रही हैं, उसकी भी ध्वनि है, और वो सब ध्वनि जो है मिलियन बिलियन टाइम बिलो देन आवर ऑडिबल कैपेसिटी है, बहुत मध्यम ध्वनि है। तो वो जो ध्वनि आ रही है, वो ध्वनि क्या निकाल रही है? अंग, इंग, उंग, रिंग, लिंग, ये स्वर निकाल रही है। देखिए, व्यंजन और स्वर 2 होता है, सूर्य से स्वर निकल रहा है। तो इसलिए इस तारे को, ये तारा है, हम लोग साइंस में इसको स्टार कहते हैं। तो ये तारे को सूर्य क्यों कहा गया? क्योंकि ये स्वर निकालता है, इसलिए शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है स्वरर देवा सूर्य, स्वर को देने वाला है, इसलिए इसको हम सूर्य कहते हैं। अच्छा। तो ये स्वर निकाल रहा है और पृथ्वी से व्यंजन निकल रहा है। अब सवाल ये है कि अगर, इसलिए कहा जाता है कि संस्कृत में अगर हम बात करते हैं या संस्कृत से निकली हुई भारतीय भाषाओं में जब हम बात करेंगे, तो वो सूर्य से स्वर निकल के आया है, तो सूर्य मंडल तक हो जा सकता है, वो ध्वनि खराब नहीं होगी, वो नष्ट नहीं होगी जी। लेकिन अगर हम और सेमेटिक लैंग्वेज में बात करें या और फोनेटिक में हम अगर बात करते हैं, तो वो चूंकि मैन मेड है, तो मैन मेड होने की वजह से वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में तो रहेगी, लेकिन माने यहां से 485 किलोमीटर तक, लेकिन अब 485 किलोमीटर के बाहर अगर आपको संदेश भेजना है तो वो वाक्य काम नहीं करता है। ये नहीं कि पूरी आकाश में घूमेगा, केवल एटमॉस्फेयर में ही रहेगा। जो 485 किलोमीटर का अंतरिक्ष है उसमें ही रहेगा, चाहे आप जर्मन में बोलिए, अंग्रेजी में बोलिए। लेकिन जब आप संस्कृत में बोलेंगे तो सूर्य यहां से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है सूर्य है यहां से, और जो सूर्य का सौर्य मंडल है वो जो है तकरीबन समझ लीजिए कि 1000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बराबर है। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसे एयू कहा जाता है वो 15 करोड़ किलोमीटर का होता है।
तो 1000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट माने 1000 इंटू 15 करोड़ जोड़ दीजिए, तो उतना बड़ा क्षेत्र है। तो संस्कृत में जब आप बात करेंगे या फिर भारतीय भाषाओं में, क्योंकि सब संस्कृत से निकल के आया है, अगर माने इसमें और कोई भाषा नहीं अगर मिली हुई है, मिलावट नहीं है, विशुद्ध रूप से माने जिसे आप बोलते हैं क्लिष्ट हिंदी, एकदम संस्कृत निष्ठ हिंदी, उसमें अगर आप बात करेंगे तो ये वहां तक ये घूमती रहेगी, विचरण करती रहेगी। अच्छा, इसीलिए नासा ने भी संस्कृत को महत्व दिया है। जब वो दूसरे ग्रहों में आदमी भेजते हैं तो वहां पर इस लैंग्वेज में बात नहीं हो पाती है, वहां हम रेडियो सिग्नल से बात करते हैं। तो भाषा में कैसे बात करें, तो इसके लिए उन्होंने जब सेलेक्ट किया, बहुत 30 साल से वो इस पर रिसर्च कर रहे थे, और अब वो पाते हैं कि संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज के तरफ से अंतरिक्ष यात्री जो अगर बृहस्पति में गया है या शनि ग्रह में गया है या चंद्रमा में गया है, चंद्रमा तो नजदीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। लेकिन और कहीं जहां गया है उससे जब संवाद स्थापित करते हैं, इवन चंद्रमा भी यहां से 3,85,000 किलोमीटर की दूरी पर है, तो हम तो 485 पर तो किसी भी भाषा में संदेश दे सकते हैं। इसलिए आप जो आपका जो चैनल है, टीवी चैनल है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें आप बात कर रहे हैं और जिसमें आप ब्रॉडकास्ट करेंगे या रिले करेंगे, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के माध्यम से ये इसी वायुमंडल में है, पृथ्वी के वायुमंडल में है, तो उसमें समय लग जाएगा। जैसे आप यहां पर बोलिए, वहां पहुंचने में 1 मिनट या 1.5 मिनट का अंतर हो जाता है, ये तो हो जाएगा, लेकिन ये फैल जाएगा। चाहे अंग्रेजी में, देखिए अंग्रेजी में भी आता है, फ्रेंच में भी आएगा, जर्मनी में भी, चाइनीज की मंdarin लैंग्वेज में भी आप टीवी चैनल पर सुन सकते हैं, पाकिस्तान से उर्दू में जो आता है उसको भी आप सुन सकते हैं, वो तो आ जाएगा, क्योंकि वो 485 किलोमीटर के दायरे में ही, धरती से 485 किलोमीटर के दायरे में ये सारे शब्द जो है गुंजायमान रहते हैं, लेकिन 485 के बाहर जो है ये काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन संस्कृत जो है, चूंकि सूर्य से निकली हुई भाषा है, इसलिए वो पूरे सोलार सिस्टम में बहुत आसानी से फ्रीक्वेंटली वो चली जाती है। शब्द, इसलिए जो आपने कहा ना कि शब्द नष्ट नहीं होता, लेकिन शब्दों में भी ताकत होती है। क में जो ताकत है वो ख में नहीं है, और ख में जो ताकत है वो ग में नहीं है। सबकी अलग अलग ताकत है। जैसे आपकी ताकत अलग है, हमारी ताकत अलग है, वैसे हर अल्फाबेट की ताकत अलग अलग है। तो वो जब चलते हैं तो उसमें क्या होता है, कभी क आगे हो जाता है, कभी ख आगे हो जाता है, कभी ग आगे हो जाएगा, तो उसका सीक्वेंस बदल जाता है। इसके लिए उसको डिटेक्ट करने के लिए, पढ़ने के लिए रशिया ने बहुत प्रयास किया जी, और रशिया ने जो प्रयास किया, उस प्रयास में उसने सोचा कि गीता अगर कृष्ण ने कही है, हाँ, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। वो 30-35 साल उसमें लगाए। अच्छा। लेकिन उसमें पकड़ने में ये हो गया कि श्लोक के जो मंत्र हैं, हाँ, जैसे पहला ही है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, ये धृतराष्ट्र जी संजय से पूछते हैं जी। तो धर्म क्षेत्रे तब धर्म क्षेत्र हुआ जी। तो अब उसमें क्या है कि उसको गड़बड़ हो जाता है कि र आगे निकल गया, र के बाद ध आ गया, ध के बाद छ आ गया, उसके बाद म आ गया। हाँ। तो वो सीक्वेंस गड़बड़ हो जाने की वजह से वो उसको ठीक से पकड़ नहीं पा रहा है, और बड़ी कोशिश किया, लेकिन शब्द तो गुंजायमान है, शब्द तो रहेंगे, लेकिन शब्द से वाक्य बनना, जो एक हम लोग आपस में जो वाक्य बना लेते हैं, उसमें थोड़ी सी अंतर आ जाती है। उसका कारण यह है कि हर शब्द की अपनी ताकत होती है, अपनी शक्ति होती है, उस शक्ति के हिसाब से वो ट्रेवल करता है। तो कभी कोई आगे हो जाता है, पीछे हो जाता है, और उसमें जो है ये समस्या है। ये मतलब हुआ कि जो आज भी हमारे एक जो वायुमंडल से जो ओम शब्द की जो ध्वनि को रिकॉर्ड किया गया है, ये किसने किया था, कब किया था, ये कैसे है, और इसका थोड़ा हमारे दर्शकों, देखिए एक्चुअली जब बिग बैंग हुआ था, हाँ, आज से 13.7 बिलियन ईयर्स पहले जी, 13.7 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था, तो उसके बाद में कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन निकला था, जिसे हम CMBR कहते हैं जी। तो वो जो, जैसे आप यहाँ पर किसी आतिशबाजी करिए, हाँ, तो एक ध्वनि निकलेगी कि नहीं, हाँ, निकलेगी, और वो ध्वनि निकल के विलीन हो जाती है आकाश में, क्योंकि आकाश ध्वनि को ग्रहण कर लेता है जी। तो वो ध्वनि नष्ट नहीं होती है, हाँ, वो ध्वनि गुंजायमान रहती है जी, वो गुंजायमान रहती है।
तो उस समय जिस समय बिग बैंग हुआ था, हाँ जी, तो उस समय जब वो फटा था, हाँ जी, हृदय गर्भ जिसे कहते हैं, जब वो फटा था तो उसमें एक ध्वनि हुई थी प्रचंड रूप से, पूरे ब्रह्मांड में वो फैल गया था। अच्छा, तो उस समय CMBR कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन से जो ध्वनि निकली वो 100 मेगाहर्ट्ज पर निकली। 100 मेगाहर्ट्ज की ध्वनि है, और वो ध्वनि जो है वो ध्वनि 67 ऑक्टेव्स पर आज भी गुंजायमान है। और इसको हम लोगों ने जब स्टडी किया कि इसको गुंजायमान है, तो फिर नासा ने सोचा अगर गुंजायमान है तो इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो रिकॉर्ड किया जा सकता, तो इम्प्रोवाइज्ड इंस्ट्रूमेंट बनाए गए, और वो इम्प्रोवाइज्ड इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, क्योंकि नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट से वो ग्रहण नहीं हो सकते थे, तो इंस्ट्रूमेंट बनाए गए और उस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से उस ध्वनि को पकड़ने का प्रयास किया गया जी। और वो ध्वनि को पकड़ने के बाद मानव को सुनाने के लिए उसको लाउड किया गया। अच्छा, 20 डेसिबल तक लाया गया, उसको लाउड किया गया। नेचुरल ध्वनि तो आप सुन ही नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ही मध्यम स्वर में, बिलियन टाइम बिलो देन योर ऑडिबल कैपेसिटी, आपके सुनने की जो क्षमता है उससे वो अरबों खरबों गुना नीचे की ध्वनि है। अच्छा। तो उसको 20 डेसिबल तक उठाकर लाया गया और 1964 में इसको जो है रिकॉर्ड किया गया। और वो जो ध्वनि है निरंतर गुंजायमान है, निरंतर गुंजायमान है वो ध्वनि। और वो ध्वनि जो है वो कुछ नहीं है, वो ध्वनि है ओम। ये मानव द्वारा उच्चारित ध्वनि नहीं है जी। ये अंतरिक्ष की ध्वनि है, और निरंतर वो ओम जैसा एक साउंड निकलता है, उसमें ओम जैसा एक साउंड निकलता है। हम लोग ओम बोलते हैं तो दूसरे ढंग से बोलते हैं, लेकिन वो प्राकृतिक जो ध्वनि है वो इस तरह से एक लिरिक्स में वो साउंड निकलता है। तो ओम शब्द का जो हम उच्चारण होता है भारत के अंदर, या जो भी आप कोई ग्रंथ हम पढ़ते हैं उसमें ओम का है, कोई मंत्र आप पढ़ते हैं ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम शिवाय, ओम शिवाय, तो ये ओम सबसे पहले ही क्यों आता है? देखिए, ओम इसलिए आता है कि देखिए हम जो बोलते हैं जी, तो हम तीन जगह से, वैसे तो बहुत और जगह भी है जी, लेकिन 3 स्थान बहुत महत्वपूर्ण है जी, एक तो कंठ है जी, ये देखिए एक कंठ हो गया जी, एक तालु है, जी, तालु है, हाँ जी, और एक ये दंतव्य या ओठ है जी, ये 3 ही बोलने की प्रक्रिया में ये 3 अंग महत्वपूर्ण होते हैं जी, सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जी, तो ओम जो है वो उसका अर्थ कुछ नहीं है। हाँ, आप बहुत देखिए, ओम का कोई अर्थ नहीं है। हाँ, ओम ये तीनों का योग है, तीनों को जोड़ दीजिए। जी, तो देखिए, अब अगर अ बोलेंगे आप हाँ। तो ये कंठ से निकल रहा है, जी, ऊ बोलेंगे तो तालू से निकल रहा है, और म बोलेंगे तो ओठ से निकल रहा है। अ ऊ म, ओम हो गया कि नहीं हो गया? हाँ? तो ये बोलने की पूरी प्रक्रिया ओम में समाहित है, और शब्द ही ब्रह्म है, इसलिए इसका ओम का नाम ईश्वर कर दिया गया कि ये ईश्वर है।